दोस्तों एक तकरीबन 25 साल का व्यक्ति रात को खाना पीना खाता है और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह के तकरीबन 5:30 बजे का वक्त रहा होगा, उसका एक 6 साल का बेटा उसे जगाने के लिए पहुंचता है और जैसे ही उसके ऊपर से चादर को हटाता है, उसी बिस्तर पर एक जहरीला सांप को देखकर उस लड़का की चीखें निकल जाती है। वो इतना जोर से चीखता है कि उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां भी वहां पे पहुंच जाती है और उसके परिवार का जो बाकी लोग होते हैं वो लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं और फिर वहां पे देखते हैं कि जो व्यक्ति सो रहा था उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, वो जरा भी हिल डोल नहीं रहा था, लेकिन वो सांप था वो हिल डोल भी रहा था, वहां से भाग भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस बात की गवाही दे रहा हो कि मैंने इसका कत्ल नहीं किया हूं, बल्कि किसी और ने ऐसा किया है, आप असली कातिल को पकड़ो। अब उसके परिवार का जो लोग होते हैं वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और उसके चीख पुकार की आवाज सुनकर उसके आसपास में जहां भी उसकी आवाज जाती है वहां का लोग उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और देखते ही देखते वहां पे भीड़ लग जाती है। अब इसके बाद दोस्तों उसके पास कहीं गांव का एक सपेरा होता है, उसे वहां पे बुलाया जाता है और जो सपेरा था उस सांप को पकड़ता है और इसके बाद पता चलता है कि दरअसल जो व्यक्ति था उसका हाथ पैर और शरीर के अन्य हिस्सा को लेकर के तकरीबन 10 जगह सर्पदंश का निशान था। अब इसके बाद दोस्तों किसी ने उससे कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, क्या पता ये सर्पदंश का मामला है, डॉक्टर इलाज करे और हो सके तो बच जाए। अब जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि जो व्यक्ति था उसकी मौत हो चुकी है, अब इसे बचाया नहीं जा सकता। अब उस पूरे गांव के लोगों को हर किसी को यही लग रहा था कि उसकी जो मौत है वो सर्पदंश से हुई है, लेकिन किसी ने इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दे देती है और आखिरकार पुलिस वाले इस पूरे घटना में इंटरफेयर करते हैं। वो जो व्यक्ति था उसके बॉडी को पोस्टमार्टम करवाते हैं और फिर जो सच्चाई का खुलासा होती है उसे सुनने के बाद हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आज से कुछ दिन पहले ही उसी जगह पे एक महिला मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को नीले कलर के ड्राम में पैक कर दी थी। उस घटना को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि दूसरी महिला अपने ही पति के साथ इस तरीके की खौफनाक घटना का अंजाम कैसे दे सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है मेरठ और इसी जिला का एक थाना लगता है बसुमा थाना क्षेत्र का ही एक गांव है अकबरपुर सादात और इसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था अमित कश्यप उर्फ मिक्की। दोस्तों जो अमित कश्यप था उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास थी और उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी जिससे 8 साल पहले शादी हुई थी और उसका नाम रबीता था। उस पति पत्नी के अलावा उसके परिवार में 3 बच्चे थे, जिसमें से जो बड़ा वाला बेटा था उसकी उम्र तकरीबन 6 साल के आसपास थी और उसका नाम अनिकेत था। दोस्तों जो अमित था वो टाइल्स लगाने का काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था और उससे जो पैसा आता था उसी से अपना घर परिवार चला रहा था। उसके जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन यानी 12 अप्रैल 2025 के दिन शनिवार के दिन था और रात के 10 बजे घर पे पहुंचता है, खाना पीना खाता है और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है, सुबह के तकरीबन 5:30 बजे का वक्त रहा होगा, उसका जो 6 साल का बेटा था अनिकेत वो अपने पिता को जगाने के लिए पहुंचता है और जैसे ही उसके ऊपर से चादर को हटाता है, उसी बिस्तर पर एक जहरीला सांप को देखकर जो अनिकेत होता है उसका चीखे निकल जाता है। वो इतनी जोर से चीखता है कि उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां भी वहां पे पहुंच जाती है जो कि अपने दोनों बेटी के साथ सो रही थी। उसके परिवार का जो बाकी लोग होते हैं वो लोग भी वहां पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि जो व्यक्ति था अमित वो जरा भी हिल डोल नहीं रहा था, उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी,
लेकिन दोस्तों जो सांप था वो हिल भी रहा था, डोल भी रहा था और वहां से भाग भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस बात की गवाही देना चाह रहा हो कि मैंने इसका कत्ल नहीं किया हूं, मैंने इससे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया हूं, बल्कि इसे किसी और ने ऐसा किया है, इसके साथ किसी और ने घटना के अंजाम दी हो। और इसके बाद दोस्तों अब उसके परिवार का जितने सारे लोग होते हैं वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज जहां तक उसके आसपास के लोगों तक पहुंचती है, उसके आसपास के लोग वहां पे पहुंचते हैं और देखते ही देखते वहां पे भीड़ लग जाती है। अब इसके बाद दोस्तों उसके पास के ही गांव से एक सपेरा को बुलाया जाता है। वो सपेरा वहां पे पहुंचता है और उस सांप को पकड़ता है और इसके बाद दोस्तों पता चलता है कि जो व्यक्ति अमित था उसके हाथ पैर और शरीर के अन्य हिस्से को लेकर के तकरीबन 10 ऐसे जगह पे सर्पदंश का निशान था। और इसके बाद दोस्तों वहां पे एक वीडियो बनाई जाती है। वो जो सपेरा होता है उस सांप के बारे में, रसल वाइपर सांप था, उसके बारे में बता रहा होता है कि किसी ने उसे कहता है कि चूंकि सर्पदंश का मामला है, जितनी जल्दी हो सके इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, क्या पता इसका इलाज हो और ये बच जाए। और इसके बाद दोस्तों उसे पास के एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और जो डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, जितनी जल्दी हो सके इसे किसी और डॉक्टर के पास लेकर जाओ। और इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है बुलंदशहर और उसी जिला का एक कस्बा लगता है गुलाबट्टी, वहां पर लेकर जाते हैं। वहां पे एक डॉक्टर होता है जो सर्पदंश का इलाज करने में माहिर होता है। 3 लोगों को लगता है कि हो सकता है वो ठीक कर दे, लेकिन वहां जाने के बाद वो जो डॉक्टर होता है इसका नर्स वगैरह टटोलते हैं और फिर कहते हैं कि दरअसल जो व्यक्ति है उसकी मौत हो चुकी है, उसे अब बचाया नहीं जा सकता। और इसके बाद दोस्तों उसे फिर से घर पर लेकर आते हैं। उसके आसपास का जो भी लोग थे, उसके गांव का जो भी लोग थे, हर किसी को यही लग रहा था कि उसे सर्पदंश से मौत हुई है। लेकिन किसी ने इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दे देते हैं और इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वहां पे पहुंचते हैं और इस पूरे घटना में अब पुलिस वाले इंटरफेयर करते हैं। वो जो व्यक्ति होता है अमित, उसके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद दोस्तों बुधवार को शाम में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले को माथा चकरा जाती है। दरअसल दोस्तों उसमें स्पष्ट पता चलता है कि जो व्यक्ति था उसकी मौत सर्पदंश से नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है, उसकी मौत दम घुटने से हुई है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसे इस बात का तो क्लियर हो जाता है कि इसकी मौत हुई है वो गला दबाने से हुई है, लेकिन सवाल ये था कि ऐसा कौन किया था, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, आखिर इस तरीके की घटना का अंजाम दे कौन सकता है। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे मामला के छानबीन करने लगते हैं। जो अमित होता है उसके चाचा जिसका नाम राजू होता है, उसका एक भाई होता है मोनू, उसे थाने में बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, उसके परिवार का और भी लोगों से पूछताछ करते हैं। तो पुलिस वाले को पता चलता है कि दरअसल दोस्तों जो अमित था और उसकी पत्नी रबिता थी उससे अक्सर झगड़ा लड़ाई होता था। 3 दिन पहले भी उससे किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अब जैसे पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं उसकी जो पत्नी होती है रबिता उसे हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। और पूछताछ के दौरान पुलिस वाले को यह पता चलता है कि दोस्तों जो रबिता थी उसका एक प्रेमी था जो कि उसी गांव के लड़का था और उसका नाम था अमरदीप। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस अमरदीप को भी हिरासत में लेते हैं और उस दोनों से अच्छे तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं। वो दोनों पहले तो पुलिस वाले को घुमा रहे होते हैं, इधर उधर की बात कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं जब अपने तरीका से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो दोनों पुलिस वाले के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती है और सारी सच्चाई सामने आ जाती है। दरअसल दोस्तों जो रबिता थी उसी के पति का एक दोस्त था जिसका नाम अमरदीप था। वो दोनों एक साथ टाइल्स लगाने का काम करते थे, दोनों में दोस्ती थी, इसलिए जो अमरदीप था अक्सर अमित के घर पे आया
किया जाया करता था। और इसी दरमियान आज से तकरीबन 1 साल पहले उस दोनों में जान पहचान होती है और धीरे धीरे उस दोनों की दोस्ती हो जाती है और देखते देखते दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाता है। अब दोनों पिछले 6 महीना से एक दूसरे के साथ रंगरलियां मनाते थे, एक दूसरे के साथ गलत काम भी किया करते थे। हालांकि इस बात को किसी को कानों कान खबर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अब उसके आसपास का जो लोग होते हैं उसके बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है कि जो अमरदीप है इसके घर पे आता है और इसकी जो पत्नी है, जरूर इस दोनों के बीच में कोई ऐसी बात है, जरूर इस दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। अब धीरे धीरे इस बात की जानकारी है जो उसका पति था अमित, उससे भी पता चल जाता है। और अमित जो होता है इसके बाद अपने पत्नी से आए दिन झगड़ा करने लगता है, उसके साथ मार पिटाई करने लगता है। कभी कभी तो दोस्तों उसे कपड़ा उतार करके अपने पत्नी को बेल्ट से मारा करता था। उसे कहता था कि मैं तुम्हें घर से भगा दूंगा, तुम्हें बेच दूंगा, तुमसे मैं धंधा करवाऊंगा। और इसी तरीके से दोस्तों किसी तरीके से जो महिला थी ये सारी चीजों को झेल रही थी। लेकिन 20 मार्च 2025 के दिन जो अमित होता है उसका जो दोस्त था अमरदीप, उसके साथ मारपीट करता है। गुस्से में उस पर धार हथियार से हमला करता है जिससे उसका हाथ भी कट जाता है। और दोस्तों जो अमरदीप होता है उसके हाथ में 13 टाके आते हैं। और इसके बाद दोस्तों उसे धमकी देता है कि देखना मैं तुझे भी मरवा दूंगा और मेरी पत्नी रबीता है मैं उसका भी कत्ल करवा दूंगा। और इसके बाद दोस्तों अब जो उसकी पत्नी होती है अपने पत्नी को दबाव देने लगता है, उसे कहता है कि तुम्हारा जो प्रेमी है अमरदीप, मैं उसका कत्ल करूंगा और इसमें तुम मेरा साथ दोगी, अगर तुम साथ नहीं देती हो तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और इसके बाद दोस्तों 3 दिन पहले भी इसी तरीके से अपने पत्नी के साथ मारपीट करता है। और उसकी जो पत्नी होती है उसका जो प्रेमी होता है अमरदीप उसे फोन करती है और उसे कहती है कि ऐसे ऐसे मेरा पति मुझे बहुत मारा है, मुझे वो धमकी देता है कि वो मुझे भी मार देगा और तुम्हें भी मार देगा। इसके बाद दोस्तों जो अमरदीप होता है उस महिला को कहता है कि तुम थाने में जाओ और इसका थाने में शिकायत करो। फिर जो महिला होती है वो कहती है कि मुझे थाने में नहीं जाने देता। इस पर जो अमरदीप होता है कहता है तो फिर एक काम करो, उसे तुम तलाक ले लो। और इसके बाद जो महिला होती है वो कहती है कि मुझे वो तलाक भी नहीं देता है। और इसके बाद दोस्तों वो महिला नहीं जो अमित होता है उसके साथ मिलकर के वो अपने पति का कत्ल करने का प्लान करती है। उसे कहती है कि हम दोनों मिलकर के किसी तरीके से इसका कत्ल करेंगे, वो भी कत्ल ऐसे करेंगे जिसमें किसी को शक भी नहीं हो, एक कत्ल न लगे, ऐसा लगे जैसे कि कोई हादसा है। और इसके बाद दोस्तों जो महिला होती है बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखती है कि कैसे किसी के साथ इस तरह की घटना का अंजाम दिया जाए। और फिर दोस्तों उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों नहीं पहले इस रास्ते से हटाया जाए और फिर वहां सांप डाल दिया जाए, सांप से डसवा दिया जाए ताकि हर किसी को ये लगे कि उसे सांप ने काट लिया है। और फिर शनिवार के दिन ही उसका जो पति होता है अमित, उसके साथ सहारनपुर का एक मंदिर होता है सकामड़ी मंदिर, वहां पे अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ दर्शन के लिए जाती है, दर्शन वगैरह करती है। और जब वहां से वापस आ रही होती है तो वापस आने के दौरान ही उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम अमरदीप होता है उसे वो फोन करती है और उससे कहती है कि आज ही के दिन कत्ल करना है, तुम सांप का अरेंज कर लो। और इसके बाद दोस्तों जो अमरदीप होता है वो अपने गांव का ही एक लड़का होता है राजकुमार, उससे वो बातचीत करता है। उस राजकुमार से एक सपेरा का नंबर लेता है और इसके बाद दोस्तों उस सपेरा से 1000 में डील तय होती है। 1000 में उससे रसल बाई पर सांप लेता है, उसे एक झोला में लेकर आता है। और रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास जब उसका पति खाना पीना खाकर सो जाता है, इसके बाद दोस्तों जो महिला रबीता होती है अपने प्रेमी जो अमरदीप होता है उसे फोन करती है और कहती है कि उसका पति सो गया है, तुम उसके घर पे आ जाओ। उसका जो पति होता है उस सांप को लेकर के उसके घर पे पहुंच जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो महिला होती है अपने पति का हाथ पकड़ लेती है, उसका मुंह को जोर से दबा देती है ताकि वो चीख नहीं पाए, चिल्ला नहीं पाए। और उसका जो प्रेमी होता है
उसका गला दबा देता है। वो जब तक गला दबा के रखता है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाए, वो इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। और इसके बाद दोस्तों प्लान के मुताबिक उसका जो बॉडी होता है, उसके बॉडी के नीचे, कमर के नीचे उस सांप को रख देता है, ताकि हर किसी को लगे कि सर्पदंश से इसकी मौत हुई है, किसी को उस पर शक नहीं हो और वो पकड़ी नहीं जाए। हालांकि इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को लग जाती है और आखिरकार पुलिस वाले जब इस पूरे मामला में इंटरफेयर करते हैं, पूरे मामला को अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं, तो फिर सारी सच्चाई सामने आ जाती है और आखिर जो कातिल होता है वो पकड़ा भी जाता है। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे पत्नी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।